अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अंडा शामी बर्गर की रेसिपी दूंगी एंड ट्रस्ट मी ये वही अंडा शामी बर्गर होगा इंशाल्लाह जो कि हम बाज़ार में खाते हैं। और इसके साथ जो रेड सॉस मिलती है वो भी मैंने ट्राई की, बहुत ही मज़े की बनी। आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ। सॉस बनाने के लिए हम 1 गिलास पानी एक पैन में ऐड करेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 3 टेबलस्पून के करीब आप चीनी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करें। और इसके बाद हम इसमें रेड कलर डालेंगे। रेड कलर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये लिक्विड कलर है, ये मैंने इसमें ऐड किया। अगर आपके पास पाउडर कलर है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। और अब हम इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि चीनी का दाना मर जाए। और इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर को मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके ये मिक्सचर मैंने बनाया और ये मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कर रही हूँ। इसको एकदम से इसको थिक नहीं करना और इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ये मिक्सचर मिलाना है ताकि इसकी थिन सी कंसिस्टेंसी बन जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, एक रनी सी कंसिस्टेंसी हो इसकी। बस इस हद तक हम इसको लेकर आएंगे और अब हम चूल्हा बंद करेंगे और हम इसमें डालेंगे तकरीबन अ पिंच ऑफ इलायची पाउडर। मिक्स करेंगे। ये इस स्टेज पर हम लाके इसको बंद करेंगे इसके फ्लेम को और इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून सिंपल केचप ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी सॉस रेडी है। इसके अलावा हमें 2 शामी कबाब, एक अंडा और एक बन चाहिए और एक हमें खीरा चाहिए, प्याज हमें चाहिए, एक टमाटर। ये चटनी है दही पुदीने की चटनी, ये रेड सॉस जो अभी हमने बनाया और इसके अलावा ऑयल फ्राइंग के लिए। अब हम तवे पर ऑयल डालेंगे और जो अंडा हमने लिया था उसे फेंटेंगे और जो शामी कबाब थे उसको हम इसमें डुबोकर फ्राई करेंगे। शामी कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। और जो बाकी अंडा बच गया था इसमें हम नमक ऐड करके इसको भी तवे के ऊपर डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इस तरह हमने इसको भी तवे पर डाल दिया और साइड पे हम बंद रखेंगे ताकि वो भी अच्छे से सिक जाए। हम इसको पलटेंगे और इस तरह करके हमारी शामी कबाब और अंडा और जो बन थे हमारे वो भी अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। और अब हम इसे असेंबल करेंगे। पहले हम बन का नीचे वाला हिस्सा रखेंगे, उसको उसके ऊपर धनिए पुदीने की चटनी लगाएंगे और इसके ऊपर रेड सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर कबाब रखेंगे और इसके ऊपर मैं फिर से चटनी लगा रही हूँ थोड़ी सी और थोड़ी सी सॉस लगा रही हूँ। और इसके बाद मैंने इस पर प्याज रखे, प्याज को मैंने बहुत ही बारीक काटा हुआ था और इसके ऊपर हम खीरा रखेंगे। खीरा, टमाटर और प्याज को बहुत ही बारीक काटना है और इसके ऊपर अंडा रखेंगे जो हमने फ्राई किया था और जो ऊपर वाला बन था उसमें भी चटनी और सॉस लगाकर हम इसके ऊपर रखेंगे। इसे मैं कट करके दिखा रही हूँ, आप देख सकती हैं। बहुत ही सिंपल जल्दी बन जाने वाला बर्गर है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।